अद्वैतम प्रमाणतः। ओम श्री शंकराचार्य नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। 384 से 397 तक 14 श्लोकों में आत्मदृष्टि का वर्णन। सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वत्र अपने ही को परिपूर्ण देखे। अपने ज्ञान से कल्पित देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि समस्त उपाधियों से रहित अखंड आत्मा को महाकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण देखे। इस प्रकार आकाश, घट, कलश, कुसुल अर्थात अनादि का कोठा, सूची अर्थात सुई आदि सैकड़ों उपाधियों से रहित एक ही रहता है। नाना उपाधियों के कारण वह नाना नहीं हो जाता। उसी प्रकार अहंकार आदि उपाधियों से रहित एक ही शुद्ध परमात्मा है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त उपाधियां मिथ्या है। इसलिए अपने को सदा एक रूप से स्थित त्रिपूर्ण आत्मस्वरूप देखना चाहिए। जिस वस्तु की जहाँ जिस आधार में कर्म से कल्पना हो जाती है, उस आधार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर वह कल्पित वस्तु तदरूप ही निश्चित होती है। उससे पृथक उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। किस प्रकार प्रांति के नष्ट होने पर रज्जु में क्रांति वश प्रतीत होने वाला सर्प रज्जु रूप ही प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही ज्ञान के नष्ट होने पर संपूर्ण विश्वात्मा स्वरूप ही जान पड़ता है। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही शिव हूँ और मैं ही ये सारा विश्व हूँ। मुझसे बिन और कुछ भी नहीं है। मैं ही भीतर हूँ, मैं ही बाहर हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही दाएं हूँ, मैं ही बाएं हूँ और मैं ही ऊपर और मैं ही नीचे हूँ। जैसे तरंग, फैन, भंवर और बुद्बुद आदि स्वरूप से सब जल ही है, वैसे ही देह से लेकर अहंकार पर्यंत यह सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है। मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह सारा जगत सत्य स्वरूप ही है। तो महापुरुष प्रकृति से परे आत्मा स्वरूप में स्थित है, उसकी दृष्टि में सत्य से पृथक और कुछ भी नहीं है। मिट्टी से पृथक घट, कलश और कुंभ आदि क्या है? उनसे मायामयी मदिरा से उन्मत्त होकर ही मैं तू ऐसी वेद बुद्धि युक्त वाणी बोलता है। कार्य रूप द्वैत का प्रसंहार करते हुए जहाँ और कुछ नहीं देखता, ऐसी अद्वैत तर्क श्रुति यत्र नान्य पश्यति नान्य सुनोति नान्य विजानाति स भूमा छांदोग्य 7:24-1। ऐसी अद्वैत तर्क श्रुति मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए बारंबार अद्वैत का अभाव बतलाती हैं। जो परब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल, निर्विकल्प, निसीम, निश्चल, निर्विकार, बाहर भीतर सब ओर से शून्य, अनन्य और अद्वितीय है, वह क्या ज्ञान का विषय हो सकता है? इस विषय में और अधिक क्या कहना है? जीव तो स्वयं ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत रूप में फैला हुआ है, क्योंकि श्रुति भी कहती है कि ब्रह्म अद्वितीय है और यह निश्चय है। इनको यह बोध हुआ है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। ये बाह्य विषयों को सर्वथा त्याग कर ब्रह्म भाव से सदा सच्चिदानंद स्वरूप से ही स्थित रहते हैं। इस मनमय कोश में हम बुद्धि से हुई आसक्ति को छोड़ो और इसके पश्चात वायु रूप लिंग देह में भी उसका दृढ़ता पूर्वक त्याग करो तथा जिसकी कीर्ति का वेद बखान करते हैं, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही अपना स्वरूप जानकर सदा ब्रह्म रूप से ही स्थिर होकर रहो। श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृतक तुल्य देह में आसक्त रहता है, तब तक वह अत्यंत पवित्र रहता है और जन्म, मरण तथा व्याधियों का आश्रय बना रहकर उसको दूसरों से अत्यंत क्लेश भोगना पड़ता है। किंतु जब वह अपने कल्याण स्वरूप अचल और शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो उन समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। 391 से 407 तक 10 श्लोकों में 56 का बाद है। अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर मुझे स्वयं अद्वितीय क्रिया और पूर्ण ब्रह्म ही है। निर्विकल्प परमात्मा पर ब्रह्म में चित्तवृत्ति के स्थिर हो जाने पर यह दृश्य विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता। उस समय वह केवल वाचारंभन
वाणी की बकवास मात्र ही रह जाता है। उस एक वस्तु ब्रह्म में यह संसार मिथ्या वस्तु के सदृश कल्पना मात्र है। भला निर्विकार निराकार और निर्विशेष वस्तु में भेद कहाँ से आया? वो सदृष्टा दृश्य और दर्शन आदि भावों से शून्य निर्विकार निराकार और निर्विशेष एक वस्तु में भला भेद कहाँ से आया? प्रलय काल के समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एक पदार्थ में जो निर्विकार निराकार और निर्विशेष है, भला भेद कहाँ से आ गया? प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है, वैसे ही जिसमें धर्म का कारण ज्ञान लीन होता है, उस अद्वितीय और निर्विशेष परम तत्व में भला भेद कहाँ से आ गया? एकात्मक अद्वितीय परम तत्व में भला भेद की बात ही क्या हो सकती है? केवल सत स्वरूपा सुसुप्ति में किसने विभिन्नता देखी है? परमात्मा तत्व के जान लेने पर सत्य स्वरूप निर्विकल्प परब्रह्म में विश्व का कहीं पता भी नहीं चलता। तीनों काल में भी किसी ने रज्जु में सर्प और मृग तृष्णा में जल की बूंद नहीं देखी। श्रुति साक्षात कहती है कि यह द्वैत माया मात्र है, वास्तव में तो द्वैत ही है, और ऐसा ही सुसुप्ति में अनुभव भी होता है। रज्जु सर्प आदि में बुद्धिमान पुरुषों ने अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान से अभेद स्पष्ट देखा है। इसलिए ब्रह्म में अध्यस्त यह संसार रूप विकल्प ज्ञान जन्य कर्म के कारण जीवित अर्थात स्थित हैं। 408 से 413 तक 6 श्लोकों में आत्मचिंतन का विधान। यह विकल्प चित्त मूलक है। चित्त का अभाव होने पर इसका कहीं नाम निशान भी नहीं रहता। इसलिए चित्त को प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर करो। किसी नित्य बौद्ध स्वरूप केवलानंद उपमा रहित कालातीत नित्य मुक्त निश्चेष्ट आकाश के समान निसीम कला रहित निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव करते हैं। कारण और कार्य से रहित मानवीय भावना से अतीत समरस उपमा रहित प्रमाणों की पहुंच से परे वेद वाक्यों से सिद्ध नित्य अस्मत् अर्थात मैं रूप से स्थित पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं। अजर अमर आभास शून्य वस्तु स्वरूप निश्चल जल राशि के समान नाम रूप से रहित गुणों के विकास से शून्य नित्य शांत स्वरूप और द्वितीय पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में हृदय में साक्षात अनुभव करते हैं। अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करके अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्मा का साक्षात्कार करो। संसार बंध से युक्त बंधन को काट डालो और यत्न पूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सफल करो। समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा का चिंतन करते रहो। इससे तुम फिर संसार चक्र में नहीं पड़ोगे। 414 से 418 तक 5 श्लोकों में दृश्य की उपेक्षा। मनुष्य की छाया के समान केवल आभास रूप से दिखाई देने वाले इस शरीर का इसके फल का विचार करके सबके समान एक बार वाद कर देने पर महात्मा गणित से फिर स्वीकार नहीं करते। अपने नित्य और निर्मल चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त करके इस मल रूप जड़ उपाधि को दूरी से सर्वथा त्याग दो और फिर कभी इसकी याद भी मत करो, क्योंकि उगली हुई वस्तु तो याद करने पर उल्टी ही बिगाड़ने वाली ही होती हैं। विचारवानों में श्रेष्ठ महात्मा जन इस स्थूल सूक्ष्म जगत को इसके मूल कारण माया के सहित निर्विकल्प सतस्वरूप ब्रह्माग्नि में भस्म करके फिर स्वयं नित्य शुद्ध बोधानंद स्वरूप से स्थित रहते हैं। को अपने गले में पड़ी हुई माला के रहने अथवा गिरने की ओर जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देती, इसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी में पिरोया हुआ यह शरीर रहे अथवा जाए, जिसकी चित्तवृत्ति आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गई है, वह तत्ववेता फिर इसकी ओर नहीं देखता। अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जान लेने पर किस इच्छा अथवा किस कारण से तत्ववेता इस शरीर का पोषण करें। 419 से 425 तक 7 श्लोकों में आत्मज्ञान का फल। आत्मज्ञान में सम्यक सिद्धि प्राप्त किए हुए जीवन मुक्त योगी को यही फल मिलता है कि अपने आत्मा के नित्यानंद रस का बाहर भीतर निरंतर आस्वादन किया करे। वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरति
विषयों से उदासीनता है तथा उपरक्ति का फल यही है कि आत्मानंद के अनुभव से चित्त शांत हो जाए। यदि पिछली वस्तुओं की प्राप्ति न हो तो पहली बातें निष्फल हैं, अर्थात आत्म शांति के बिना उपरक्ति के बिना बोध और बोध के बिना वैराग्य निष्फल हैं। विषयों से निवृत्त हो जाना ही परम तृप्ति है और वही साक्षात अनुपम आनंद है। प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुखों से विचलित न होना ही आत्मज्ञान का सबसे पहला फल है। शांति के समय पुरुष ने जो नाना प्रकार के निंदनीय कर्म किए हैं उन्हीं को ज्ञान हो जाने के उपरांत वह विवेक पूर्वक कैसे कर सकता है। विद्या का फल असत्य से निवृत्त होना और अविद्या का उसमें प्रवृत्त होना है। ये दोनों फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृत तृष्णा आदि की प्रतीति में उसे जानने या न जानने वालों में देखे गए हैं। नहीं तो यदि मूढ़ पुरुष के समान विद्वान को भी असत्य पदार्थों में प्रवृत्ति बनी रही तो विद्या का प्रत्यक्ष फल ही क्या हुआ। यदि ज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाए तो उस इच्छा रहित तो पुरुष के लिए सांसारिक विषय क्या सतही प्रवृत्ति के कारण हो जाएंगे। भोग्य वस्तुओं में वासना का उदय न होना वैरागी की चरम अवधि है। चित्त में अहंकार का सर्वथा उदय न होना ये बोध की चरम सीमा है और लीन हुई वृत्तियों का पुनः उत्पन्न होना ये उपरामता की सीमा है। 426 से 443 तक इस श्लोक में जीवन मुक्त के लक्षण है। निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति से स्थित रहने के कारण जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों में से निकल गई है और जो निंद्रालु बालक के समान दूसरों के निवेदन किए हुए ही भोग्य पदार्थों का सेवन करता है तथा कभी विषयों में बुद्धि जाने पर जो इस संसार को स्वप्न प्रपंच के समान देखता है तो अनंत पुण्य के फल का भोगने वाला कोई ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी तल में धन्य है और सबका माननीय है। तो यदि परब्रह्म में चित्त को लीन कर विकार और क्रिया का त्याग करके सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में मग्न रहता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तत्वमसि आदि महावाक्यों से शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता को ग्रहण करने वाली विकल्प रहित चिन्मात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। ये चिन्मात्र वृत्ति जिसकी स्थिर हो जाती है वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है तो निरंतर आत्मानंद का अनुभव करता है और प्रपंच को बुलाता रहता है वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। वृत्ति के लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है किंतु वास्तव में जो जागृति के धर्मों से रहित है तथा जिसका बोध सर्वथा वासना रहित है वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जागृति के धर्मों से रहित अर्थात वृत्ति के लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि उसका चित्त संपूर्ण दृश्य पदार्थों का वाद करके निरंतर ब्रह्म में लीन रहता है तथापि वह सोए हुए पुरुष के समान संज्ञा शून्य नहीं हो जाता। सब व्यवहार यथावत करता रहता है किंतु व्यवहार करते हुए भी उसे स्वप्नवत समझने के कारण उसकी अन्य पुरुषों के समान दृश्य पदार्थों में आस्था नहीं होती, इसलिए वास्तव में वह जागृति के धर्मों से रहित है। श्लोक 430 जिसकी संसार वासना शांत हो गई है जो कलावान होकर भी कलाहीन है अर्थात व्यवहार दृष्टि में ऊपर से विकारवान प्रतीत होता हुआ भी जो निरंतर अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित रहता है तथा जो चित्त युक्त होने पर निश्चिंत है सब पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। प्रारब्ध की समाप्ति पर्यंत छाया के समान सदैव साथ रहने वाले इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी इसमें अहम भाव मैं मेरापन का भाव हो जाना जीवन मुक्त का लक्षण है। बोली बीती हुई बात को याद न करना, भविष्य की चिंता न करना और वर्तमान में प्राप्त हुए सुख दुख आदि में उदासीनता ये जीवन मुक्त का लक्षण है। अपने आत्म स्वरूप से सर्वथा पृथक इस गुण दोष में संसार में सर्वत्र समदर्शी होना जीवन मुक्त का लक्षण है। इस तत्वानिष्ठ वस्तु की प्राप्ति में समान भाव रखने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में चित्त में कोई भी विकार न होना जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। ब्रह्मानंद रसास्वाद में चित्त की आसक्ति रहने के कारण बाह्य और आंतरिक वस्तुओं का कोई ज्ञान न होना जीवन मुक्त यति का लक्षण है।
देह तथा इंद्रिय आदि में और कर्तव्य में जो ममता और अहंकार से रहित होकर उदासीनता पूर्वक रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षण से युक्त है। जिसने श्रुति प्रमाण से अपनी आत्मा का ब्रह्मत्व जान लिया है और जो संसार बंधन से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षणों से संपन्न है। जिसका देह और इंद्रिय आदि में अहम भाव तथा अन्य वस्तुओं में इदम भाव कभी नहीं होता, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। जो अपनी तत्वभावगाहिनी बुद्धि से आत्मा और ब्रह्म तथा ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं देखता, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। साधु पुरुषों द्वारा इस शरीर के सत्कार किए जाने पर और दुष्ट जनों से पीड़ित होने पर भी जिसके चित्त का समान भाव रहता है, वह मनुष्य जीवन मुक्त माना जाता है। समुद्र में मिल जाने पर जैसे नदी का प्रवाह समुद्र रूप हो जाता है, वैसे ही दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए विषय आत्मस्वरूप प्रतीत होने से जिसके चित्त में किसी प्रकार का शुभ उत्पन्न नहीं करते, वह यति श्रेष्ठ जीवन मुक्त हैं। ब्रह्म तत्व के जान लेने पर विद्वान को पूर्ववत संसार की आस्था नहीं रहती, और यदि फिर भी संसार की आस्था बनी रही तो समझना चाहिए कि वह तो संसारी ही है, उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ। यदि कहो कि पूर्व वासना की प्रबलता से फिर भी इसकी संसार में प्रवृत्ति रह सकती है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से विषय का बाध हो जाने के कारण इसकी वासना मंद हो जाती है। इस प्रकार अत्यंत कामी पुरुष की भी कामवृत्ति माता को देखकर कुंठित हो जाती है, उसी प्रकार पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेने पर विद्वान की संसार में प्रवृत्ति नहीं होती। 446 से 464 तक 19 श्लोकों में प्रारब्ध विचार। विद्यासनशील आत्मचिंतन में लगे हुए पुरुष को बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती देखी जाती है। फल भोग देखा जाने के कारण श्रुति से उसका प्रारब्ध बतलाती है। युक्ति से भी जब तक सुख दुख आदि का अनुभव है, तब तक प्रारब्ध माना जाता है, क्योंकि फल का भोग क्रिया पूर्वक होता है, बिना कर्म के कहीं नहीं होता। जग जाने पर जैसे स्वप्न अवस्था के कर्म लीन हो जाते हैं, ऐसे ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होते ही करोड़ों कल्पों के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। स्वप्न अवस्था में जो बड़े से बड़ा पुण्य तो पाप किया जाता है, क्या जग पड़ने पर वह स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति का कारण हो सकता है। जो यदि अपने को आकाश के समान असंग और उदासीन जान लेता है, वह किसी भी आगामी कर्म से कभी थोड़ा सा भी लिप्त नहीं हो सकता। जैसे घड़े के संबंध से घड़े में रखी हुई मदिरा की गंध से आकाश का कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार उपाधि के संबंध से आत्मा उपाधि के कर्मों से लिप्त नहीं होता। लक्ष्य की ओर छोड़ दिए गए बाण के समान ज्ञान के उदय से पूर्व ही आरंभ हुआ कर्म अपना फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता। जैसे व्याघ्र समझकर गो की ओर छोड़ा हुआ बाण पीछे उसको गो जान लेने पर भी बीच में नहीं रोका जा सकता, वह तो तुरंत अपने लक्ष्य को वेद ही देता है। विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है, उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। उसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का तो तत्व ज्ञान उपगने से क्षय हो जाता है, किंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, उनकी दृष्टि में तो वे प्रारब्ध संचित और आगामी तीनों प्रकार के ही कर्म का कहीं नहीं है। ये तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही है। जो मुनि श्रेष्ठ उपाधि के संबंध को छोड़कर केवल ब्रह्मात्मा भाव से ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसके प्रारब्ध कर्म की स्थिति की बात स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जगे हुए पुरुष का संबंध बताने के समान अनुचित है। जगा हुआ पुरुष स्वप्न की प्रतिभाषिक देह तथा उस देह के उपयोगी स्वप्न प्रपंच में कभी अहमता ममता और इदमता मैंपन मेरापन और यहपन नहीं करता, तो केवल जागृत भाव से ही रहता है। उसको न तो मिथ्या वस्तुओं को सिद्ध करने की इच्छा होती है और न उसके पास सांसारिक पदार्थों का संग्रह ही देखा जाता है। यदि फिर भी उसकी मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति रहे तो यह निश्चय है कि वास्तव में उसकी नींद टूटी ही नहीं। 457
इसी प्रकार सदा ब्रह्म भाव में रहने वाला पुरुष ब्रह्म रूप से स्थित रहता है। वह ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं देखता। जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की याद आया करती हैं, वैसे ही विद्वान की भोजन करना और छोड़ना आदि क्रियाएं स्वभाव अपने आप हुआ करती हैं। देह कर्मों से ही बना हुआ है, अतः प्रारब्ध भी उसी का समझना चाहिए। अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा कर्मों से बना हुआ नहीं है। आत्मा अजन्मा, नित्य और अनादि है, ऐसा यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती हैं। फिर उस आत्मा स्वरूप से ही सदा स्थित रहने वाले विद्वान की प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसे हो सकती है? प्रारब्ध तो तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्मा भावना रहती है और देहात्म भाव मुक्ति के लिए इष्ट नहीं है। इसलिए प्रारब्ध की आस्था को भी छोड़ देना चाहिए। और वास्तव में तो शरीर का भी प्रारब्ध मानना कर्म ही है, क्योंकि वह तो स्वयं अध्यस्त कर्म से कल्पित है और अध्यस्त वस्तु की सत्ता ही कहाँ होती है, तथा जिसकी सत्ता ही न हो उसका जन्म भी कहाँ से आया, और जिसका जन्म ही न हो उसका नाश भी कैसे हो सकता है। इस प्रकार जो सर्वथा सत्ता शून्य है, उस शरीर का भी प्रारब्ध कैसे हो सकता है। जिनको ऐसी शंका होती है कि यदि ज्ञान से ज्ञान का मूल सहित नाश हो जाता है तो ज्ञानी का यह तुल्य कैसे रहता है, उन मूर्खों को समझाने के लिए श्रुति ऊपरी दृष्टि से व्यवहार सत्ता को लेकर प्रारब्ध को उसका कारण बतला देती हैं। वह विद्वान को देहादि का सत्यत्व समझाने के लिए ऐसा नहीं कहती, क्योंकि श्रुति का अभिप्राय तो एकमात्र परमार्थ वस्तु का वर्णन करने में ही है। 465 से 472 तक 7 श्लोकों में नानात्व निषेध। श्रुति कहती हैं वास्तव में सर्वत्र परिपूर्ण अनादि अनंत अप्रमेय और अविकारी एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, उसमें और कोई नाना पदार्थ नहीं है। जो घनीभूत सत्यचित और आनंद है, ऐसा एक नित्य अक्रिय और अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य वस्तु है, उसमें कोई नाना पदार्थ नहीं है। जो अंतरात्मा एक रस परिपूर्ण अनंत और सर्वव्यापक है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं है। जो न त्याज्य है, न ग्राह्य है और न किसी में स्थित होने योग्य है, तथा जिसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं है। जो गुण और कला से रहित हैं, सूक्ष्म निर्लप और निर्मल है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है। जिसका रूप वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जो मन और वाणी का भी विषय नहीं है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, उसमें नाना वस्तु कोई भी नहीं है। जो सत्य विभव पूर्ण स्वतः सिद्ध शुद्ध बोध स्वरूप और उपमा रहित है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है। 472 से 479 तक 8 श्लोक में आत्मानुभव का उपदेश। जिनका किसी भी वस्तु में राग नहीं है और भोग का भी सर्वथा अंत हो गया है, तथा जिनका चित्त शांत एवं इंद्रिय संयत है, ये महात्मा सन्यासी जन इस परम तत्व को जानकर अंत में इस अध्यात्म योग के द्वारा परम शांति को प्राप्त हुए हैं। अतः हे वत्स, तुम भी आत्मा के इस परम तत्व और आनंद घन स्वरूप का विचार करते हुए अपने मन कल्पित मोह को छोड़कर मुक्त हो जाओ और इस प्रकार अज्ञान निद्रा से कृतार्थ हो जाओ। समाधि के द्वारा बलि प्रकार निश्चल हुए चित्त और विकसित ज्ञान नेत्रों से इस आत्म तत्व को देखो, क्योंकि यदि सुना हुआ पदार्थ में संदेह होकर बलि प्रकार देख लिया जाता है तो उसके विषय में फिर कोई संशय नहीं होता। अपने अज्ञान रूप बंधन का संसर्ग छूट जाने से जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है, उसमें शास्त्र युक्ति गुरु वाक्य और अंतःकरण से सिद्ध होने वाला अपना अनुभव प्रमाण है। बंधन मोक्ष तृप्ति चिंता आरोग्य और भूख आदि तो अपने आप ही जाने जाते हैं, दूसरों को उनका जो ज्ञान होता है वह तो केवल अनुमानिक ही है।
श्रुति के समान गुरु भी ब्रह्म का केवल तटस्थ रूप से ही बोध कराते हैं। विद्वान को चाहिए कि अपने ही ईश्वरानुग्रहित बुद्धि से उसका साक्षात अनुभव करके इस संसार सागर के पार हो जाए। अपने अनुभव से अखंड आत्मा को स्वयं जानकर सिद्ध हुआ पुरुष निर्विकल्प भाव से आनंद पूर्वक सदा आत्मा में स्थित रहे। वेदांत का सिद्धांत तो यही कहता है कि जीव और संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म ही है और उस अद्वितीय ब्रह्म में निरंतर अखंड स्वरूप से स्थित रहना ही मोक्ष है। ब्रह्म अद्वितीय है, इस विषय में श्रुतियां प्रमाण हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो। पूज्य भगवत्पाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हो।